प्राचीन की ओर पधार रहे हैं। उस दिन परंपरा का एक नया सूरज उगाया था। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। विशिष्ट हैं, विकास कुंजनिष्ठ हैं, समग्र सृष्टि दृष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ हैं। देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार कि उन्होंने इस देश को अभूतपूर्व 8 साल दिए। 8 साल बेमिसाल। 8 साल के कार्यकाल में निर्णय हुए युग परिवर्तन, राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़ते रहे हमारे कदम अनवरत। महिला चाहे किसी भी तबके की हो, उनके 100% सशक्तिकरण का दिखने लगा स्वरूप जन भागीदारी ने खिलाया स्वच्छता का फूल। ओडीएफ को महिला शक्ति ने जन आंदोलन बनाकर किया सभी को भाव विभोर। घर घर गैस कनेक्शन, नल से जल, सबके सर पर छत और गांव-गांव में बिजली से सराबोर। कोरोना महामारी को बाकी देशों की तुलना में हमारे भारत ने बेहतर संभाला। कोई भूखा ना सोए, गरीबों तक अनाज मुफ्त पहुंचाया। वेंडर्स को मजबूत बनाया। हमने वैक्सीन बनाया और आत्मनिर्भरता का परचम भी लहराया। डीबीटी बना गरीबों की शान, सेवा सुशासन गरीब कल्याण। स्टार्टअप और मुद्रा ने कमजोरों को दिया सम्मान। हमारे युवाओं के स्टार्टअप बने यूनिकॉर्न। भारत की संस्कृति भी अब भारत की प्रगति में झलकती है। विश्व में अब भारत की सुगंध महकती है। देश की आंतरिक सुरक्षा हो या बाहर से खतरा, मेरा इंडिया है हर तरह से चौकन्ना। सुरक्षा क्षमताओं का विकास और उसमें आत्मनिर्भरता का विकास। जन कल्याण की योजनाएं 100% जमीन पर उतरी और मिला आयुष्मान भारत का आशीर्वाद। जनता को मिली जैन की ताकत। एक देश एक टैक्स जीएसटी का भारतीयों ने किया दिल से स्वागत। देश हित में बड़े और कड़े फैसलों से न्यू इंडिया की बुलंद छवि उभरी। अभूतपूर्व पारदर्शिता, बेमिसाल शुचिता से शासन की पवित्रता झलकी। पीएम गति शक्ति ने शक्ति दी देश की गति को। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते चल पड़े प्रगति को। टेक्नोलॉजी का विकास, डिजिटल इंडिया, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर ड्रोन्स हब, ये भव्य भारत का उदय है। नमामि गंगे, मजबूत किसान, जय करता विज्ञान, ये नया सूर्योदय है। विदेशों में विपत्तियों में फंसे हमारे भारतीयों और छात्रों का भरोसा है, विश्वास है न्यू इंडिया। मेरे तिरंगे की श्वास है न्यू इंडिया। सांसों की हर आवाजाही सिर्फ तिरंगा होती है। सांसों की हर आवाजाही सिर्फ तिरंगा होती है। राष्ट्रवाद की बूंद समूची पावन गंगा होती है। जड़ की जकड़न का तापस हो, तूफानों का ज्ञाता है। राष्ट्रवाद का न्यायक है, राष्ट्रवाद का नायक है। वो भारत भाग्य दिखाता है, वो भारत भाग्य दिखाता है। उपलब्धियां अनगिनत, अद्वितीय, असाधारण, अभूतपूर्व। कामयाबियां 8 साल बेमिसाल। कुछ भी भारत के लिए असंभव है, ये अब हम सोच भी नहीं सकते। हम जो भी सोचते हैं, जो भी कल्पना करते हैं या जो भी सपने देखते हैं, उससे कहीं आगे चले जाते हैं। अब हम और भी नई नई ऊंचाइयों तक उड़ने का हौसला कर चुके हैं। आजाद हिंद फौज का वो तराना चरितार्थ हो रहा है। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुहागा, जय हो। अब जबकि भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार हो गया है, तब हर भारतीय का मस्तक स्वाभिमान से भरा नजर आता है। हर भारतवासी कह उठा है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। ये नया भारत खुले दिल से दुनिया को अपने साथ लेकर चलना सिखाने आया है। दुनिया भर में बसे भारतीयों का स्वाभिमान जाग गया है। अब इंडिया इंडिया के नारे सिर्फ खेल के मैदानों में नहीं लगते, बल्कि दुनिया के हर कोने से आने लगे हैं ये नारे। कुछ भी नहीं थे, सब कुछ संभव तक का सफर, विश्वास और दृढ़ संकल्प की यात्रा है। लोकतंत्र पर लोगों की आस्था है। एक
130 करोड़ भारतीयों के विश्वास की यही तो शक्ति है जो देश को हर क्षेत्र में आगे लेकर जा रही है। ये पल सदियां याद रखेंगी भारतवासियों, सदियां याद रखेंगी। भारत की ताकत का विश्व को एहसास करा के और देश के अंतिम पायदान पर खड़े वंचित और शोषित को उनकी ताकत का एहसास करा के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नए युग की शुरुआत की है। नई क्रांति के वाहक हैं हम, तोड़ेंगे भ्रम सारे, युग की आहट कानों में, मंजिल है पाँव हमारे। गूंज रहे धरती के आंगन, फिर संदेश हमारे, युग को नए रूप में ढालेंगे अब आदेश हमारे। सुख समृद्धि सिद्धि नवनिधि सब होंगे द्वार हमारे। धरती शुभम लिखेंगे, मंगलमय आकाश लिखेंगे, उजियारे पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। भारत चुनौतियों के सामने झुका नहीं, जूझा और जीता। आज ये नया भारत आसमान की ओर सर उठाकर गर्व से गर्जना कर रहा है। दुनिया वालों, इंडिया हैज अराइव्ड। मेरी जमीन मेरा आसमान सब कुछ है, मेरी जमीन मेरा आसमान सब कुछ है, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है। आइए देशवासियों, देर न करें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत को विकसित भारत बनाएं। माटी की ये पुकार है तू देर न कर, रचना नया संसार है तू देर न कर। अग्नि का सितार है, धधक रहा विचार है, निर्णयों को गीत कर, कर्म को संगीत कर। रस्तियों में आंधियां हैं खोल दे, मौन क्यों है आज विजय बोल दे। संकल्प तो तैयार कर तू देर न कर, रचना नया संसार है तू देर न कर। ये वो भारत है जो पुरानी जंजीरों को तोड़कर प्रगति की उड़ान लगा रहा है। ये भारत हमारे दिलों की उम्मीदों आकांक्षाओं में बसता है। ये भारत सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि कर दिखाता है। दुनिया टकटकी लगाए एक धड़क से, एक गरज से भारत को देख रही है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भरता का स्वाभिमान अपने माथे पर सजाए विदेशी कंपनियों पर भी अपना तिरंगा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं। प्राचीन पर राष्ट्रध्वज को नमन करेंगे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स। 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर वायुमुद्रा वॉरियर्स। इसकी कमान संभालिए विंग कमांडर आनंद विनायक आकाशी ने और दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर नितिन मेहरोत्रा। उनके पीछे Mi-17 लाइन एस्टन फॉर्मेशन में 111 हेलीकॉप्टर यूनिट के 2 ब्लू हेलीकॉप्टर स्नो टाइगर। इसकी कमान संभालिए विंग कमांडर अभिजीत कुमार ने। दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर के.एस. विशाल। 111 हेलीकॉप्टर यूनिट भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी यूनिट जिसने पूर्णतः स्वदेशी ALH MK-111 को प्रतिस्थापित किया है। जी हाँ, पूर्णतः स्वदेशी, जिसका निर्माण किया है HAL ने। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की ध्वजा को गर्व से आसमान में लहरा रही है। भारतीय वायुसेना के द्वारा अमृत फॉर्मेशन के जरिए फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा, आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत राष्ट्र
देशवासियों के लिए मंत्र बन जाते हैं। आपसे हमारी विनम्र विनती है कि कृपया राष्ट्र को संबोधित करें। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत
सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींद हिला दी। ये राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गायदिल्यो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल से सर जाता। आजादी का जंग भी लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। देश का सौभाग्य रहा है कि आजादी के जंग के कई रूप रहे और उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो, ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में, हर काल में भारत की चेतना को जगाते रहे, भारत को चेतनवंत बनाते रहे। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं, 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवारते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में जिनको किसी न किसी कारणवश इतिहास में जगह न मिली या उनको भुला दिया गया था, आज देश ने खोज करके हर कोने में ऐसे वीरों को, महापुरुषों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, सत्याग्रहियों को याद किया, नमन किया। अमृत महोत्सव के दरमियान इन सभी महापुरुषों को नमन करने का अवसर रहा। कल 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बड़े भारी मन से हृदय के गहरे गांवों को याद करते हैं। उन कोटि कोटि जनों ने बहुत कुछ सहन किया, तिरंगे की शान के लिए सहन किया था,
मातृभूमि की मिट्टी से मोहब्बत के कारण सहन किया था और धैर्य नहीं खोया था। भारत के प्रति प्रेम ने नई जिंदगी की शुरुआत करने का उनका संकल्प नमन करने योग्य, प्रेरणा पाने योग्य है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सबके योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई, सुख दुख की छाया मंडराती रही और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। और इसलिए और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड में भारत के मन को, भारत के मानव की भावनाओं को गहरे गांव, गहरी चोटें पहुंचाई, लेकिन इसके भीतर एक जिद भी थी, एक जिजीविषा भी थी, एक जुनून भी था, एक जोम भी था और उसके कारण अभावों के बीच में भी, उपहार के बीच में भी और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, शिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा। न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई, लेकिन इनको पता नहीं था कि हिंदुस्तान उनकी मृत्यु है। इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभाव लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा और उसी का परिणाम है। हमने क्या कुछ नहीं किया, कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता, आशा निराशा, न जाने कितने पड़ाव आए, लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ता है। भारत की विविधता गौरव को भारत के लिए बोझ लगती थी,
भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का संगम है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काम लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास एक अनमोल सामर्थ्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सब कुछ के बीच हर एक के प्रयास में जहां तक पहुंच पाए थे, पहुंचे। 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हो, जितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया, देश की आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बसती है, उसको जितना मैं समझ पाया, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के लोगों को एम्पावर करने में खपाया। पूरे दलित को, शोषित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी, महिला, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था आखिरी इंसान की चिंता करने, महात्मा गांधी जी की आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। और 8 साल का नतीजा और आजादी के इतने दशकों का अनुभव आज 75 साल के 5 अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं। अमृत काल की पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गौरव से भर जाता हूं। देशवासियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षित जनमन है। एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है, और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, कर्तव्य से जुड़ करके करना चाहता है, वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है।
75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पे चलना पड़ता है, सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और मुझे विश्वास है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इन एस्पिरेशनल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे एस्पिरेशनल सोसाइटी लंबे अरसे तक इंतजार, लेकिन अब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। और इसलिए कि अमृत काल का पहली प्रभात हमें इस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने पिछले दिनों देखा, एक और ताकत का हमने अनुभव किया, और वो है भारत में सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण। एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण आजादी के इतने संघर्ष में से जो अमृत था वो संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ रही है और सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। ये चेतना, मैं समझता हूं कि चेतना का जागरण, ये पुनर्जागरण, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है। ये पुनर्जागरण देखिए, 10 अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद देश के भीतर कौन सी ताकत, लेकिन पिछले 3 दिन से इस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट ये भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है। एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया। ये पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का पाठ है। ये लोग समझ नहीं पाए हैं। जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है, तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति होती है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गई थी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य है देश का। जैसे एस्पिरेशनल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल के हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से
संकल्प को लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है। आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है, वो उसे दिखने लगा। मैं इसे स्त्री शक्ति के रूप में देखता हूं, तीन सामर्थ्य के रूप में देखता हूं। और ये स्त्री शक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्त, आज दुनिया में विश्वास करने में मेरे देशवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार की ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ गई। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, इस विकास के लिए हर कोई भागीदार है। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं। और इसलिए हमने देखा है हमारी सामूहिक शक्ति, हमारे सामूहिक सामर्थ्य को हमने देखा है। आज हमारे अमृत महोत्सव जिस प्रकार से बनाया है, जिस प्रकार से आज हम जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान चल रहा है, गांव गांव के लोग जुड़ रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों से अपने गांव में जल संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। और इसके लिए भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीबों के कल्याण का काम हो, देश आज पूरी शक्ति से आगे है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल, हमारी 75 साल की यात्रा, उसका गौरवगान करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, और साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल की हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी है, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा। और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं है।
संकल्प, दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं दें। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां में पकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना है, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत का स्वर्णिम काल किया, और यही विरासत है जो समय बिल्कुल परिवर्तन करने की आदत है, यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिकों का कर्तव्य। ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। कोई कल्पना कर सकता है देश 40-42 सन को याद कीजिए, देश उठ खड़ा हुआ, किसी ने अपने दारू दिया था, किसी ने तकलीफ ली थी, किसी ने रेटिया लिया था, किसी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था, किसी ने संघर्ष का मार्ग चुना था, किसी ने क्रांति की वीरता का रास्ता चुना था। लेकिन संकल्प खड़ा था आपका, और आकर देखिए बड़ा संकल्प अब आजादी लेके हम आजाद हो गए। अगर संकल्प छोटा होता, सीमित होता, तो शायद आज भी संघर्ष करने के दिन चालू है। लेकिन संकल्प बड़ा था, हमने हासिल की। मेरे प्यारे देशवासी, अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें 25 साल विकसित भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने। और जो 20-22-25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने है, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब आप 50-55 की उम्र, मतलब आपके जीवन का एक स्वर्णिम साल
आपकी उम्र के 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काम। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा, विकास है कार्य। हम मानव केंद्रित व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव हो, हमारे केंद्र में मानव की आशा आकांक्षाएं होंगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरे पहले बात, देश चल पड़ा, जिससे जहां हो सका स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा और गंदगी के प्रति नफरत एक स्वभाव बनता है। यही तो देश है जिस देश को करके दिखाया है और कर भी रहा है, आगे भी कर रहा है। यही तो देश जिसने वैक्सीनेशन दुनिया दुविधा में थी 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया, समय सीमा में कर लिया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया। ये देश कर सकता है। हमने 22 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं था, देश ने करके दिखाया। लाखों परिवारों के घर में जल से नल, नल से जल, नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। खुले में शौच से मुक्ति भारत के अंदर आज संभव हो पाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हो, देश में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा हो, डॉक्टरों की तैयारी करवानी हो, हर क्षेत्र में पहले से गति बहुत बड़ी है। और इसलिए मैं कहता हूं अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प, यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता। 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे है वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज है। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। और मैं आशा देता हूं जिस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जिस मंथन के साथ बनी, कोटि कोटि लोगों के विचार प्रवाह को संकलित करते हुए बनी और भारत की धरती की जमीन से जुड़ी हुई रक्षक हमारी धरती के लिए हमने जो कौशल्य पर बल दिया, ये एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। हमने देखा है कभी कभी तो हमारे टैलेंट भाषा के बंदरों में बन गए। ये गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा को गर्व होना चाहिए। वो हमें भाषा आती हो या ना आती हो, लेकिन मेरे देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों ने दुनिया को दी हुई भाषा है, हमें गर्व होना चाहिए। मेरे साथियों, आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं, स्टार्टअप देख रहे हैं। कौन लोग है? वो टैलेंट है जो टियर 2, टियर 3 सिटी में किसी गांव गरीब के परिवार में बसे हुए लोग। ये हमारे नौजवान है जो आज नई नई खोज के
जब हम एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ जैसी की बात करते हैं, लाइफ मिशन की बात करते हैं, तो दुनिया का ध्यान आकर्षित है। हमारे पास एक सामर्थ्य है, हमारा बड़ा धान, मोटा धान मिले। हमारे यहाँ तो घर घर की चीज रही है, ये हमारी विरासत है। हमारे छोटे किसानों के परिश्रम से छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों में फलने फूलने वाली हमारे धान, आज दुनिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विलेज ईयर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब हमारी विरासत तो आज दुनिया, हम उस पर गर्व करना सीखे। हमारे पास संयुक्त परिवार के पूंजी सदियों से हमारी माताओं बहनों के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई, ये हमारी विरासत। इस विरासत पर हम गर्व करते हैं। हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी को नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो कंकर शंकर, हर कंकर में शंकर देखते हैं। ये हमारा सामर्थ्य है। हर नदी में मां का रूप देखते हैं। पर्यावरण की इतनी व्यापकता, विशालता, ये हमारा गौरव। हम विश्व के सामने खुद गर्व करेंगे दुनिया के। हम वो लोग हैं जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हम वो लोग हैं जो दुनिया को कहते हैं एकम सब विप्रहा वदंती। आज जो होली दाव का जो संकट चल रहा है, उससे बड़ा मैं हूं। ये जो तनाव का कारण बना हुआ है, दुनिया को एकम सब विप्रहा का बहुधा वदंती का ज्ञान देने वाली विरासत हमारे पास है, जो कहते हैं सत्य एक है। जानकार लोग इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये गौरव हमारा है। हम लोग हैं जो कहते हैं यज्ञ पिंडे तत्व ब्रह्मांड। कितनी बड़ी सोच जो ब्रह्मांड में है वो हर जीव मात्र में है। यज्ञ पिंडे तत्व ब्रह्मांड, ये कहने वाले हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जिसने दुनिया का कल्याण देखा है। हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही रहे। जन कल्याण से जग कल्याण की राह पर चलने वाले हम लोग तो दुनिया की कामना करते हैं। तब कहते हैं सर्वे अपनी सुविधा संतु सर्वे संतु निरामय। सबके सुख की बात, सबके आरोग्य की बात करना, ये हमारी विरासत है। और इसलिए हम बड़ी शान के साथ हमारी विरासत का गर्व करना सीखे। ये प्राण शक्ति है हमारी, तो हमें 25 साल के सपना पूरा करने के लिए जरूरी है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे देशवासियों, एक और महत्वपूर्ण विषय है एकता, एक दूसरा। इतने बड़े देश को, उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना। इतने पंथ परंपराएं, ये हमारे आन बान शान। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी है। घर में भी एकता की भी तभी जाती है जब बेटे बेटी एक समान। अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होगे तो एकता के मंत्र नहीं पूछ सकते। जेंडर इक्वलिटी हमारी एकता की पहली। जब हम एकता की बात करते हैं, अगर हमारे एक ही पैरामीटर हो, एक ही मानदंड हो, जिस मानदंड को हम कहें इंडिया फर्स्ट, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, इंडिया फर्स्ट के अनुकूल है, एकता का रास्ता खुल जाएगा। हमें एकता से बांधने का वो मंत्र है, हमें इसको पकड़ना है। मुझे पूरा विश्वास कि हम समाज के अंदर ऊंच नीच के भेदभाव से, मेरे तेरे के भेदभाव से हम सबकी पुजारी बने। श्रमेव जैसे कहते हैं हम, श्रमिक का सम्मान, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन भाई बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द में कह दिया मैं जानता हूं, शायद लाल किले का विषय नहीं होता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द में कहा
देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो हाँ कहूंगा। और वो है किसी न किसी का हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारी व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रह, मेरे प्यारे देशवासी, मैं पांचवी प्राण शक्ति की बात करता हूं और वो पांचवी प्राण शक्ति है नागरिक का कर्तव्य। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की, जिन जिन देशों ने कुछ अचीव किया, व्यक्तिगत जीवन में भी जिसने हमने अचीव किया, कुछ बातें उभर करके सामने आती है। एक अनुशासित जीवन, दूसरा कर्तव्य के प्रति समर्पण। व्यक्ति की जीवन की सफलता हो, समाज की हो, परिवार की हो, राष्ट्र की हो, ये मूलभूत मार्ग है, ये मूलभूत प्राण शक्ति है और इसलिए हमें कर्तव्य पर बल देना ही है। ये शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करें, लेकिन ये नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी ज्यादा यूनिट बिजली बचा सकते हैं। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन और ड्रॉप मोर ड्रॉप पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए। केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, ये हमारा कर्तव्य है। साथियों, चाहे पुलिस हो या पीपल, शासक हो या प्रशासक, ये नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं होता। हर कोई अगर नागरिक के कर्तव्यों को निभाएगा तो मुझे विश्वास है कि हम इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में समय से पहले सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज महर्षि अरविंदो की जन्म जयंती की, मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं, लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था स्वदेश से स्वराज, स्वराज से सुराज। जो उनका मंत्र है, हम सबको सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर हैं। क्या हमारे देश का अन्न की आवश्यकता हो, हम आउटसोर्स कर सकते हैं? तो देश ने तय कर लिया हमारा पेट हम खुद भरेंगे, देश ने करके दिखाया नहीं। एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत, ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत, ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है।
आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद इस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे। 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात आवाज उसे नहीं देगा, ताकत नहीं। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मेरे देश की सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है। उनको आज तक सलाम कर, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है। और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों आप लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे, हमारे देश में। ये संकल्प छोड़ा। मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मनिर्भर भारत के उज्जवल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं, तो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाला है। सैल्यूट, सैल्यूट मेरे सेना के अधिकारियों को सैल्यूट। मैं आज मैंने छोटे छोटे बालकों को 5 साल 7 साल की आयु के बाद उनको भी सैल्यूट करना, उनको भी सलाम करना। जब देश के सामने चेतना जगी, मैंने सैकड़ों परिवारों से सुना है, 5-5, 7 साल के बच्चे घर में कह रहे हैं, जब हम विदेशी खिलौने से नहीं थे। 5 साल का बच्चा घर में विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे, ये जब संकल्प करता है तब आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ता है। आप देखिए, पीएलआई स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब आजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता हो। आज हमारे मेट्रो कोची, हमारे वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासी, हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर। हम तब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे, और हमें सोलार का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो,
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। मेरे प्यारे भाई देशवासियों, आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने नहीं आशा लेकर के आए, लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। आज देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया। ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए। प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं है। हमारे लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, कुटीर उद्योग, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट हमें करके हमें दुनिया में जाना होगा। हमें स्वदेशी पर निर्भर करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करें। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी और देश ने उसको प्राथमिकता दी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है, इनोवेशन की ताकत देखते हैं। आज हमारा यूपीआई भी, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजेक्शन होता है मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके मेरे प्यारे देशवासियों, हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरने का मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में विकसित हो गए। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही है। देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और सारी सेवाएं लोग गांव के लोग उनके यहां लेने के लिए आदि बन गया है। ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मार रहे हैं, 5G की ओर कदम मार रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ विविधता की पहचान है, ऐसा नहीं। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाई। शिक्षा में आमूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है। एक नया विश्व तैयार हो रहा है। भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए अब मैं साथ देख रहा हूं। ये डेकेड मानव जांच के लिए डेकेड का चुना, टेक्नोलॉजी का डेकेड। भारत के लिए तो ये डेकेड जिसका मन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। आईटी की दुनिया में भारत ने अपना एक लोहा मनवा लिया है। ये डेकेड का सामर्थ्य भारत के प्रयास है। हमारा अटल इनोवेशन मिशन, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर,
हमारे स्टार्टअप एक नया पूरा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं। स्पेस मिशन की बात, हमारा डीप ओशन मिशन की बात हो, समुद्र की गहराई में जाना हो, या हमें आसमान को छूना हो, ये नए क्षेत्र हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बात को न भूले, और भारत ने सदियों से देखा है कैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी है, और इसलिए हमारे छोटे किसान, उनका सामर्थ्य, हमारे छोटे उद्यमी, उनका सामर्थ्य, हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, रेहड़ी पटरी वाले लोग, घरों में काम करने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, बस सेवाएं देने वाले, ये समाज का जो सबसे बड़ा तबका है, इसका सामर्थ्यवान होना भारत के सामर्थ्य की गारंटी है। और इसलिए हमारे आर्थिक विकास की जो मूलभूत जमीनी ताकत है, उस ताकत को सर्वाधिक बल देने की दिशा में हमारा प्रयास है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पास 75 साल का अनुभव है। हमने 75 साल में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। हमने 75 साल के अनुभव में नए सपने भी संजोए हैं, नए संकल्प भी लिए, लेकिन अमित काल के लिए हमारे मानव संसाधन का ऑप्टिमम आउटकम कैसे है, हमारी प्राकृतिक संपदा का ऑप्टिमम आउटकम कैसे है, इस लक्ष्य को लेकर के हमें चलना। और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव शेयर करना चाहता हूं। आपने देखा होगा आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी इस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति इस मिजाज से समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्या को सुलझाने में लगी। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखे, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखे, खेलकूद का मैदान देखे या युद्ध की भूमि देखे, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा देगा, वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाए। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे, और अवजस्वी होंगे, और दैविक प्रमाण होंगे। और इसलिए आइए साथियों, हम जिम्मेवारी में आगे। मैं आज
भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहिए। तो उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया, उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए हम कंधे से कंधा मिला करके इस अमृत काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो, राष्ट्र के लिए सपने भिन्न नहीं हो। आइए हम एक ऐसे युग के अंदर आगे बढ़े। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पर मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात करना, भारत का विकास हम कहीं पर भी हो, हम सबके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। हमारे देश के कई राज्य हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका अदा की, नेतृत्व किया, कई क्षेत्रों में उदाहरण काम किए, जो हमारे फेडरलिज्म को ताकत देते। लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है। और राज्य को लगना चाहिए वो राज्य आगे निकल गया, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। उसने 10 अच्छे काम किए हैं, मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा। उसने 3 साल में पूरा किया है, मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। हमारे राज्यों के बीच में, हमारी सरकार की सभी इकाइयों के बीच में उस स्पर्धा का वातावरण चाहिए जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस 25 वर्ष का अमृत काल के लिए जब हम चर्चा करते हैं, तब मैं जानता हूं चुनौतियां अनेक हैं, मर्यादाएं अनेक हैं, मुसीबतें भी हैं, बहुत कुछ है। हम इसको कम नहीं आते, रास्ते खोजते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 विषयों को तो मैं यहां आज चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा अनेक विषयों पर हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण 2 विषयों पर चर्चा करूंगा। और मैं मानता हूं हमारे इन सारी चुनौतियों के कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृत काल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं किए, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विचार रूप ले सकते। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करती, 2 पर जरूर चर्चा करूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजा परिवार। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये दृश्य देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पास वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े उस
देने की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी, लड़ाई को तेज करना, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दें, आप मेरा साथ दें। मैं आज आपसे साथ मांगूंगा, आपका सहयोग मांग रहा है, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देता। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं, जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजा। अब जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की इस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं, परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लो। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचाएं। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य भी बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे ज्यादा न्याय किया। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के लिए भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। ये अनिवार्य है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ
ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर के कही गई बात की ताकत में मानता हूं और इसलिए मैं आज आपके पास अवसर चाहता। हमने देखा पिछले दिनों खेलों, ऐसा तो नहीं कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं थी, ऐसा तो नहीं है कि खेल की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान हमारे बेटे बेटियां कुछ करनी, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजी बात की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार में लेना देना नहीं, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता में खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये ठीक है, सुनो क्या भाव, अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट है तो करोड़ों समाधान भी है, और मेरा 130 करोड़ देशवासियों को 130 करोड़ देशवासी निर्धारित लक्ष्य के साथ, संकल्प के प्रति समर्पण के साथ, जब 130 करोड़ देशवासी एक कदम आगे रखते हैं ना, तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। इस सामर्थ्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। इस अमृत काल में, जब ये अमृत काल की पहली बेला है, पहली प्रभात है, हमें आने वाले 25 साल को एक पल भी भूलना नहीं। एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, और तभी आजादी के दीवारों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। मैं देशवासियों से आग्रह करते हुए, नई संभावनाओं को संजोते हुए, नए संकल्पों को पार करते हुए, आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। टीम इंडिया की भावना से देश आगे बढ़ने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों की एक टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़कर के सारे सपनों को साकार करेगी। इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, देश से आलोकित आपके संबोधन के लिए और भारत की नई जय यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वो देखिए आसमान की बुलंदी की ओर चले
हमारे तिरंगे के 3 रंगों के गुब्बारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्भुत नेतृत्व में तिरंगा आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। तिरंगा हर घर में फहरा रहा है, हर हृदय में तिरंगा लहरा रहा है। ये 3 रंग हमारी वो उमंगें हैं जो भारत का मानचित्र देखकर एक ही बात दोहराती हैं। ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर। ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर। हम तिरंगा लहरा देंगे आसमानों पर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। नया भारत एक ऐसा भारत है जो खुशहाल है, बेमिसाल है, जो आजाद है, आबाद है और जिंदाबाद है। चप्पा चप्पा सीमाओं का निर्भय उज्जय गान करे, देश समूचा हुंकारों से साहस का सम्मान करे। सारे दुश्मन सावधान हो, भारत की जय गाएंगे, आसमान पे तान तिरंगा विकसित देश बनाएंगे। हाथ उठाकर तान मुट्ठियां अपनी ताकत तौलिए, सच्चे मन से गगन भेद कर वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। 25 साल में आजादी के 100 साल पूरा होने में ये अमृतकाल है 2047। एक एक भारतवासी जुड़ जाए, जुट जाए, एकजुट हो जाए और सजाए इन 25 सालों को अपने अपने सपनों से, समर्पण से। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इन 25 सालों को हम सजाएं अपने सपनों से, समर्पण से, जज्बे से, जुनून से, प्रण से, प्रतिभा से, कर्म से, कमाल से। जिसके नाम से हमें सुकून मिलता है वो है भारत, जिसकी उड़ान से हमें सुकून मिलता है वो है तिरंगा। बहुत ही गर्मजोशी से माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो आइए देशवासियों, देश के लिए जी कर दिखाएं। एक नया युग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हम एक बार फिर इतिहास के नए मोड़ पर खड़े हैं। हमने तय कर लिया है कि हमें किधर जाना है, हमारी मंजिल क्या है, हमारी आंखों में महान भारत का सपना है। आइए हम कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। यही वक्त की पुकार है। भारत विकसित राष्ट्र बनने को व्यग्र है। हिंद महासागर से उठी लहरों को हमें हिमालय तक ले जाना है। देश निर्माण कार्य पूरा करना है। अब हमें लक्ष्य प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता दुनिया वाले। आज तिरंगा लहर लहर लहरा रहा है। आंधियां चली, बादल गरजे, सागर भी लहरे कई बार, पर तुम्हें कभी पीछे हटते देखा ना किसी ने एक बार। तुम पर दुनिया ने नाज किया, तुम हो भारत के कीर्तिमान। बिजली की मचल मचल लहरे ये राष्ट्रपिता का स्वाभिमान, ये राष्ट्रपिता का स्वाभिमान। श्रद्धेय APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवास से सारा आसमान रोशन हो जाए। आज 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं की लौ को सचमुच पर लग गए हैं और प्रकाश का नया सूर्य चमक कर विश्व को भारत के नए रूप से रूबरू करा रहा है। ये भारत जहां 135 करोड़ दिलों में तिरंगा लहराता है, तिरंगे की ताकत है। इस देश में 65% युवा हैं, उनकी आंखों की चमक है। भारत जिसके पास जनता के प्रति समर्पित नेतृत्व है, आपदा को मात देने का मादा है। वो भारत जो परंपरा संस्कारों की जड़ों से जुड़े रहकर प्रगति की ओर सर उठाना जानता है, जहां हर देशवासी विकास प्रेमी है, जो अपनी अपनी सेवा विकास के इस महायज्ञ में अर्पित कर रहा है, जहां हर घर तिरंगा देशभक्ति की तरंगे इछलाकर महसूस करा रहा है। इस तिरंगे में हर भारतीय के सपने बुने, हर भारतीय के संकल्प बुद्धि। कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि नगाधिराज श्रृंग पर खड़ी हुई, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, स्वदेश में सभी जगह गड़ी हुई, अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी। न साम दाम के समक्ष यह रुकी, न दंड भेद के समक्ष यह झुकी, सगर्व आज शत्रु शीश पर गड़ी, विजय ध्वजा हरी सफेद केसरी। चलो उसे सलाम आज सब करे, चलो उसे प्रणाम आज सब करे,
अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी, विजय ध्वजा हरी सफेद केसरी। माननीय प्रधानमंत्री जी, युवाओं को देखकर, देश के युवा, देश के संविधान को देखकर इकट्ठ ही जाते हैं। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र संस्थान में, दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठन एनसीसी के कैडेट के आमने सामने रूबरू उत्साहित युवा शक्ति, हमारी युवा ताकत आज इन एनसीसी कैडेट की जिंदगी का यादगार पल, उनके आदर्श, उनके मार्गदर्शक, उनके गुरु, उनके मेंटर, उनके दोस्त कह लीजिए, आज उनके बीच में हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज बहुत सारे विशिष्ट लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज उनके आमने सामने रूबरू उनसे खुद मिलने आए हैं। ये युवा माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य पाकर उमंगों से भर गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सानिध्य का आशीर्वाद सभी को दे रहे हैं। जड़की जकड़न का तापस जो तूफानों का ज्ञाता है, राष्ट्रवाद का नायक है वो भारत, भाग्य दिखाता है। अपने देश के युवाओं पर, देशवासियों पर बहुत गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये युवा देश के दुलारे हैं, इनकी आंखों में देश का भविष्य बसता है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसी भविष्य से रूबरू हो रहे हैं। ये युवा कहते हैं, तोड़ ये सब तारे मैंने, पंख लगाए हर सपने को, आसमान है पूरा मेरा, कहाँ समंदर मुझसे कह रहा। हर युवा, हर भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खास कनेक्ट, एक जुड़ाव महसूस करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सेवा, सुरक्षा और देशभक्ति की पराकाष्ठा है, संवेदना के सप्त सिंधु हैं। भारतीय युवा भी चेतना से भरा हुआ है, जागरूक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों देश की बागडोर देखकर युवा निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं। ये अविस्मरणीय क्षण है इन युवाओं के लिए, भारतीयों के लिए। 21वीं सदी का भारत है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो नए बदलाव आए हैं, उन्हें देखकर भारतीय बहुत उत्साहित हैं, सभी युवा बहुत उत्साहित हैं। मुखातिब होते हुए, बातचीत करते हुए, अलग अलग पोशाकों में पूरे भारत से यहाँ पर युवा आए हुए हैं, जिसकी कह रहे हैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर कितने खुश हैं। ये खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपनी पहचान कामयाबी के आसमान पर लहराना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे उत्साह के साथ उनके बीच में, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। और ये खास कनेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का युवाओं के साथ आह्वान करते हुए ये पंजाब का भंगड़ा प्रदर्शित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास इल्तिजा की आग्रह किया और इन्होंने किसी को भी मायूस नहीं किया और एकदम उत्साह के साथ खड़े हो गए हैं अपना नृत्य दिखाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरे उत्साह के साथ तालियां बजाकर, पूरी मुस्कुराहट के साथ में खिलखिलाते हुए उनके बीच में जैसे उत्साह का समंदर लहरा रहा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी न्यू इंडिया की तारीख में शौर्य, साहस और राष्ट्रवाद के नए नए अध्याय जोड़ रहे हैं। देशवासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी गौरव पुरुष हैं। 135 करोड़ भारतीयों की उत्कंठा, उमंग और उत्साह देखकर पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी भी देशवासियों के साथ हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में देखकर कभी न भूलने वाला लम्हा है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक परिवार की तरह मानते हैं और परिवार के मुखिया की तरह उनके साथ रहते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। रंग बिरंगी पोशाकें, चेहरे पर मुस्कान, यही है न्यू इंडिया, यही है नया भारत। और ये देखिए छोटा सा लघु भारत, जैसे कि पूरा भारत सिमट के यही आ गया हो सामने ज्ञान पथ पर। माननीय प्रधानमंत्री जी इन युवाओं से बहुत अपेक्षा रखते हैं और इन युवाओं पर
गर्व भी करते हैं और ये इन युवाओं के लिए कभी न भूलने वाला एक क्षण है। और ये अपने अपने जब गांव अपने अपने प्रदेश जाएंगे तो यहाँ की सुखद यादें स्मृतियाँ लेकर अपने साथ जाएंगे। और जयकारे के नारे लगाते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज हर भारतवासी और ये युवा भी उत्साह से भरा हुआ है। बीते हैं पल, बीते हैं जाने कितने दिन बीते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व निराले जिनने समय चक्र जीते हैं, जिनने समय चक्र जीते हैं। और ये फिर से कुछ होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से अनुनय की इन युवाओं से, और ये देखिए एक खास अंदाज में संस्कृति को लेकर आए हुए हैं और नृत्य के साथ में यहाँ पर प्रांगण में जैसे फूल खिलाए हैं विविधता में एकता। इतनी खुशी के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार किया और उछलकर पूरे उत्साह के साथ नृत्य का यहाँ प्रदर्शन किया। सबका उन्हें आशीर्वाद देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं के बीच में, युवा देश का भविष्य है। आपका युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वो हर चुनौती को चुनौती देना चाहता है और ये आत्मविश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सबके हृदय में भरा है। और ये युवा कहना चाहते हैं चुनौती से आंख मिलाकर कि देखते हैं कि कौन जीतता है, मैं या चुनौती को। और आज का युवा कामयाबी के आसमान में उड़ रहा है। पूरे उत्साह के साथ सूरजमुखी है जैसे आज सूरज आसमान में पूरा भले ही ना आया हो, लेकिन लग रहा है कि धरती पर पूरा खिल गया है उमंग के साथ में, क्योंकि सूरजमुखी देश है ये। आज रोशनी का विजय तिलक मस्तक पर सजाकर भारत जैसे पूरे विविधता में एकता को समेट कर आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे जोर शोर से जोश के साथ में युवाओं के अभिवादन को स्वीकार करते हुए, देशवासियों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए, और ये देखिए जनता में से आवाज आ रही है उल्लास की। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखकर एक उल्लास का समंदर सा लहरा जाता है। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इस देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो। मुकुट तुम्ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पंच तत्व के ज्ञाता हो। उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। 135 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति अगर एक हो जाए तो भारत शक्ति का ऐसा कुंज बन जाए कि जिसके ओर से चकाचौंध होगी दुनिया। मस्तक पर है अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। सुदर्शनधारी देवदूत अवतारी, नया भारत हर विपत्ति का विनाश कर सकता है, हर सपने को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। दुनिया के कुरुक्षेत्र में विजयी भव का आशीर्वाद देकर पैदा हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। नेतृत्व पर अटूट विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी जो नेतृत्व संभाले हुए हैं देश का, इस पर अटूट विश्वास हमें ले चलेगा उस ओर जहां भविष्य के भव्य भारत का क्षितिज है। पूरी जनता उल्लास से भरी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखकर प्रफुल्लित है। हर भारतीय का चेहरा यहाँ गर्व से प्रफुल्लित है, हर्षित है, गर्वित है। हमें उस ओर ये नेतृत्व ले चल रहा है जहाँ पर भविष्य के भव्य भारत का क्षितिज है। हमारे ओज के आगे कोई टिक नहीं सकता। भारत की प्रतिभा और बुद्धि का सामना दुनिया कभी नहीं कर सकती। इस देव पूज्य धरा को आशीर्वाद मिला है, युगांधर नेतृत्व मिला है। चलिए देशवासियों, राष्ट्रीय भावना को संगठित करें, संगठित करें और उसे राष्ट्र शक्ति बनाकर विश्व महाशक्ति के रूप में उभरे। देख रही है दुनिया तुमने उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को।
नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान महान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनीषा दुबे आप सभी से अनुमति लेती हूँ। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।